तो दोस्तों ये मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपको पार्ट 1 वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कुछ बातें नहीं बता पाया था तो मैंने पार्ट 2 बनाया है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पहला स्ट्राइक आने पर आपके चैनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा स्ट्राइक आने पर आपके चैनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा स्ट्राइक आने पर आपके चैनल को डिलीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों चलो करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों यदि आपको लगता है कि यहाँ से आप वीडियो डिलीट कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा, सही नहीं होगा दोस्तों। आप एक सप्ताह तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो और हाँ, ये मैसेज आपका 90 दिन के बाद ही डिलीट होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से यदि मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मैं अभी चाहता हूँ कि वीडियो अपलोड कर लूँ, वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब दोस्तों यूट्यूब जो 5वां जगह मैसेज शो करता है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर शो कराता है। यूट्यूब ओपन कर लीजिए। जैसे आप यूट्यूब को ओपन करोगे आपको प्रोफाइल पे आ जाना, अपने नीचे प्रोफाइल पर क्लिक करना है इस तरह से। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको व्यू चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू चैनल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मैनेज वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज वीडियोज़ पर क्लिक करोगे दोस्तों, यूट्यूब इस तरह से यहाँ पर भी शो करता है मैसेज। आप यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो। इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ। 5वीं जगह यूट्यूब यहाँ पर मैसेज करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर सारा पढ़ सकते हो आप, लाइन रेगुलेशन जो भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करके इस तरह से यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ इसे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप भी इस तरह से डिलीट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि छठा जगह कहाँ पर मैसेज शो करता है। यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको YT स्टूडियो में आ जाना है। YT स्टूडियो जैसे ओपन करोगे आपको अर्निंग पे आ जाना है। अर्निंग पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना इसको, स्क्रीन को। फिर यहाँ पर नीचे शो करेगा फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइन। देख सकते हो छठा जगह ये है। यहाँ पर भी दिखाता है कि आपने जो है वीडियो में गलती किया है, जिसकी वजह से आपके वीडियो पर पहला स्ट्राइक आया है और वार्निंग भी आया है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे आप पढ़ सकते हो, लर्न मोर अबाउट अप्लाइंग। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो भी यूट्यूब ने दिशा निर्देश दिया यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इस तरह से दोस्तों 6 जगह यूट्यूब दिखाता है। जब आपके वीडियो पर वार्निंग आता है या पहला स्ट्राइक पड़ता है या दूसरा स्ट्राइक पड़ता है तो यूट्यूब आपको 6 जगह दिखाता है मैसेज करके कि आप देख लीजिए। कहीं से भी आपको पता हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही न चले और आपका चैनल डिलीट हो जाए दोस्तों। अब मैं आपको लर्न मोर पर ले चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ कि मैसेज में क्या लिखा गया है। यहाँ मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं व्यू चैनल पर क्लिक करता हूँ। व्यू चैनल पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, कम्युनिटी पर क्लिक करता हूँ। कम्युनिटी पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ मैं लर्न मोर पर क्लिक करता हूँ। लर्न मोर पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा कि यूट्यूब की तरफ से क्या आया है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा। आप भी दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। आपके पास इस तरह का मैसेज आता है दोस्तों। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज ऑप्शन चुनने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि यूट्यूब ने क्या भेजा है। यहाँ पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा क्योंकि मुझे हिंदी में समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदी पर क्लिक कर लेता हूँ। हिंदी पर जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं पढ़कर समझाने का प्रयास करता हूँ कि कॉपीराइट उल्लंघन करने पर क्या दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। यूट्यूब पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक से जुड़ी बुनियादी बातें यहाँ नीचे लिखा गया है दोस्तों। इस लेख में कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक और कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक दोनों अलग अलग है। कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक के बारे में जानकारी के लिए कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक से जुड़ी बुनियादी बातें बताने वाले हमारे लेख पर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है वो कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कॉपीराइट उल्लंघन के स्ट्राइक बारे में नहीं बताया गया है। यदि आपको कॉपीराइट उल्लंघन के स्ट्राइक के बारे में जानकारी लेना है तो आपको कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक से जुड़ी बुनियादी बातें बताने वाले हमारे लेख पर जाएं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक और कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक दोनों अलग अलग होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक और कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना होगा
यहाँ नीचे जो जानकारी दी गई है वो कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। यदि आपके वीडियो में जो कॉपीराइट आया है उसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक से जुड़ी बुनियादी बातें बताने वाले हमारे लेख पर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बता रहा है कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कॉपीराइट उल्लंघन की स्ट्राइक के बारे में पहले ही बता दिया है, उसको आप जान ही चुके हो। अब यहाँ पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कम्युनिटी दिशा निर्देशों से पता चलता है कि यूट्यूब का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये नीतियाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी तरह के कंटेंट पर लागू होती हैं। इसमें टिप्पणियाँ, लिंक, कम्युनिटी पोस्ट और थंबनेल के साथ साथ वह कंटेंट भी शामिल है जो सबके लिए उपलब्ध नहीं है और निजी है। इनके साथ ही ऐसे और कई कंटेंट टाइप हैं जिन पर ये नीतियाँ लागू होती हैं। अगर आपका कंटेंट हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो आपके चैनल पर स्ट्राइक भेजी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझ लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है, ध्यान दें, हम कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के अलावा अन्य वजहों से भी कंटेंट को हटा सकते हैं, जैसे पहले पक्ष की निजता से जुड़ी शिकायत मिलने पर या अदालत के आदेश पर। इन मामलों में आपके चैनल के खिलाफ स्ट्राइक नहीं भेजी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि कोई यूट्यूबर आपके खिलाफ शिकायत करता है या अदालत से कोई आदेश आता है तो इन मामलों में आपके कंटेंट को हटा दिया जाएगा, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं भेजी जाएगी। दोस्तों सीधा आपके कंटेंट को ही हटा दिया जाएगा, यानी कि आपके वीडियो को ही डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, मैं पढ़कर समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ लिखा गया है चैनल के खिलाफ स्ट्राइक मिलने पर क्या होता है। आपके चैनल को स्ट्राइक मिलने पर आपको ईमेल से इसकी सूचना दी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाकर बताया। फिर यहाँ पे लिखा गया आपके पास स्ट्राइक के बारे में मोबाइल या कंप्यूटर पर सूचना पाने का विकल्प है। इसके अलावा चैनल की सेटिंग वाले पेज पर भी यह सूचना देखी जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कौन सा कंटेंट हटाया गया है दोस्तों, यानी कि आपके कौन से वीडियो को हटाया है ये भी जानकारी देगा दोस्तों यूट्यूब। फिर नीचे लिखा गया है यहाँ पे आपके कंटेंट से किन नीतियों का उल्लंघन हुआ है, जैसे उत्पीड़न या हिंसा वाले कंटेंट पर रोक लगाने के लिए बनाई गई नीतियों का उल्लंघन। इसका आपके चैनल पर क्या असर पड़ता है, अब आपके पास क्या विकल्प है। तो दोस्तों आपके वीडियो में इस तरह का मिस्टेक पाया जाता है तो आपके वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ नीचे लिखा गया अगर आपका कंटेंट हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो आपके चैनल पर इस तरह से असर पड़ता है। दोस्तों यहाँ नीचे चेतावनी दी गई है, इसको भी आप समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ लिखा गया है हम समझते हैं कि गलतियाँ हो जाती हैं और आपका इरादा हमारी नीतियों का उल्लंघन करना नहीं है, इसलिए पहली बार उल्लंघन करने पर सिर्फ चेतावनी दी जाती है। यह चेतावनी 90 दिनों बाद हट जाए, इसके लिए आपको नीति से जुड़ी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। हालांकि अगर आपका कंटेंट 90 दिनों के अवधि में दोबारा उस नीति का उल्लंघन करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि आप 90 दिन के अंदर दोबारा गलती करते हो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उस पर दी गई चेतावनी नहीं हटेगी, साथ ही आपके चैनल पर एक स्ट्राइक भेजी जाएगी, जैसा कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई है दोस्तों। फिर यहाँ पर नीचे कह रहा है कुछ मामलों में किसी गंभीर उल्लंघन की वजह से चेतावनी दिए बिना ही चैनल बंद किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो कृपया अपील सबमिट करें। तो दोस्तों इसका एक फॉर्म भरा जाता है, मैंने बताया है अपने चैनल पर फॉर्म कैसे भरा जाता है। यदि आपके चैनल को यूट्यूब हमेशा के लिए बंद कर देता है तो दोस्तों एक फॉर्म भरा जाता है, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई किया जाता है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल फिर से वापस आ सकता है दोस्तों। फिर यहाँ नीचे लिखा गया है नीति से जुड़ी वैकल्पिक ट्रेनिंग। आपने जिस कम्युनिटी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है उसी से जुड़ी नीति की ट्रेनिंग करनी होती है। ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट की जानकारी देती है और कम समय में पूरी हो जाती है। अगर आपको कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की चेतावनी मिलती है तो नीति से जुड़ी ट्रेनिंग करने के लिए अपने स्टूडियो खाते में जाएं। इसे आम तौर पर ऐसी किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकता है जहां नीति के उल्लंघन की जानकारी दिखती है, जैसे स्टूडियो का डैशबोर्ड और कंटेंट टैब। आपको ईमेल और बैनर सूचनाओं में भी ट्रेनिंग वाले पेज का लिंक दिखेगा। ध्यान दें, यह जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ी सभी चेतावनियों के लिए नीति से जुड़ी ट्रेनिंग कराई जाए। अगर नीति से जुड़ी कोई वैकल्पिक ट्रेनिंग पूरी की जाती है तो चेतावनी 90 दिनों के बाद हट जाएगी। 90 दिनों की अवधि
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शुरू होती है, न कि चेतावनी जारी किए जाने के बाद। अगर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसी दूसरी नीति का उल्लंघन किया जाता है तो आपको एक और चेतावनी मिलेगी। अगर कोई चैनल बार बार हमारी नीतियों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन से जुड़ा कोई गंभीर मामला सामने आता है तो उस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई क्रिएटर नीति का बार बार उल्लंघन करता है तो उसको आने वाले समय में ट्रेनिंग करने से रोका जा सकता है। फिर यहाँ नीचे लिखा गया है पहली स्ट्राइक। अगर हमें पता चलता है कि आपके कंटेंट ने दूसरी बार हमारी नीतियों का उल्लंघन किया है तो आपके चैनल पर एक स्ट्राइक भेजी जाएगी। इस स्ट्राइक का मतलब है कि आपको 1 हफ्ते तक ये काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि आप 1 सप्ताह तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो अपने चैनल पर। यहाँ नीचे लिखा गया है वीडियो अपलोड करना या लाइव स्ट्रीम करना, शेड्यूल की गई लाइव स्ट्रीम शुरू करना, वीडियो को सार्वजनिक करने के लिए शेड्यूल करना, प्रीमियर बनाना, आने वाले प्रीमियर या लाइव स्ट्रीम के लिए ट्रेलर जोड़ना, कस्टम थंबनेल या कम्युनिटी पोस्ट बनाना, यानी कि आप कोई थंबनेल नहीं लगा सकते हो, कोई पोस्ट नहीं कर सकते हो, प्ले लिस्ट बनाना, उनमें बदलाव करना या सहयोगियों को जोड़ना, सेव करे बटन का इस्तेमाल करके वॉच पेज पर प्ले लिस्ट जोड़ना या हटाना। तो दोस्तों इस तरह का काम आप अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ नीचे लिखा गया है इस दौरान शेड्यूल किया गया आपका सार्वजनिक कंटेंट निजी के तौर पर सेट हो जाता है। रोक हटने के बाद कंटेंट को पब्लिश करने के लिए आपको इसे फिर से शेड्यूल करना होगा। ध्यान दें, यहाँ पे लिखा गया ध्यान दें, स्ट्राइक स्वीकार करने की तारीख से रोक शुरू हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद सभी सुविधाएं अपने आप फिर से चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये खुशी की बात है, आपका 1 सप्ताह के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा गया है हालांकि आपके चैनल पर 90 दिनों तक स्ट्राइक बनी रहती है। जो मैसेज आया स्ट्राइक का वो 90 दिन तक बनी रहेगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे लिखा गया है स्ट्राइक मिलने पर एडवांस सुविधाओं का एक्सेस हटाया जा सकता है। एक्सेस वापस पाने का तरीका जाने। यहाँ नीचे लिखा गया दूसरी स्ट्राइक। जब आप 90 दिन के बाद दूसरी गलती करते हो और आपके पास दूसरा स्ट्राइक आता है तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। अगर पहली स्ट्राइक के 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पर दूसरी स्ट्राइक भेजी जाती है तो आपको 2 हफ्तों तक कंटेंट अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों यदि आपके यूट्यूब चैनल पर दूसरी स्ट्राइक पड़ती है तो आप 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई और समस्या नहीं आती है तो 2 हफ्तों के बाद सभी सुविधाएं अपने आप फिर से चालू हो जाएंगी। इनका कहना है कि यदि आप 90 दिन के अंदर तीसरी गलती नहीं करते हो तो 2 हफ्तों के बाद सभी सुविधाएं अपने आप फिर से चालू हो जाएंगी। हर स्ट्राइक की समय सीमा उसे जारी किए जाने के 90 दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। यानी कि जो मैसेज शो कर रहा है स्ट्राइक का वो 90 दिन के बाद ही ख़त्म होगा, लेकिन आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ नीचे तीसरे स्ट्राइक के बारे में बताया गया है, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ क्या बताया गया है। अगर आपके चैनल पर 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक भेजी जाती है तो चैनल को यूट्यूब से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। हर स्ट्राइक की समय सीमा उसे जारी किए जाने के 90 दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी। ध्यान दें, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंटेंट को मिटाने से स्ट्राइक नहीं हटेगी, यानी कि आप वीडियो हटा दिए हो तो स्ट्राइक नहीं जाएगी, ये चीज़ जान लीजिए। फिर यहाँ पर लिखा गया है हम मिटाए गए कंटेंट पर भी कमेटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक भेज सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम मिटाए गए कंटेंट को किन मामलों में सेव करके रखते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारी निजता नीति देखें। यहाँ पर आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ से आप जान सकते हो इसके बारे में। फिर यहाँ नीचे क्या लिखा गया है दोस्तों, अगर आपके चैनल के खिलाफ कमेटी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत की जाती है तो आपके आधिकारिक कलाकार चैनल का स्टेटस निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद उसे सामान्य चैनल माना जाएगा। ज़्यादा जाने यहाँ पर क्लिक करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, यहाँ क्या लिखा गया है, कमेटी दिशा निर्देशों के बारे में बुनियादी बातें जानें, चैनल के खिलाफ स्ट्राइक मिलने पर क्या करें। दोस्तों इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ लिखा गया है हम चाहते हैं कि आप यूट्यूब का इस्तेमाल जारी रखें, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ लिखा गया है हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों के बारे में जानें और पक्का करें कि आपका कंटेंट हमारी नीतियों के मुताबिक हो। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक मिली है और आपको लगता है कि हमसे गलती हुई है तो हमें इस बारे में बताएं। फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए यहाँ पर आप जाएं। यहाँ आप क्लिक करोगे तो उसके वेबसाइट पर चले जाओगे जहाँ से फॉर्म फिल किया जाता है। फिर यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ क्या बताया है,
यहाँ बताया गया यूट्यूब के पास अपनी समझ के हिसाब से किसी क्रिएटर के चैनल पर कंटेंट अपलोड करने से जुड़ी पाबंदी लगाने का अधिकार है। वह आपके चैनल को बंद कर सकता है या उस पर यूट्यूब की किसी भी सुविधा का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोई दूसरा चैनल बनाने, इस्तेमाल करने या उसका एक्सेस हासिल करने पर भी यूट्यूब या उसकी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसा तब तक होगा जब तक आपके यूट्यूब चैनल से पाबंदी नहीं हट जाती। इस पाबंदी को ना मानने का मतलब है हमारी सेवा की शर्तों को गच्चा देना। ऐसा करने पर इन चैनलों को बंद किया जा सकता है। यूट्यूब पर आपके सभी मौजूद चैनल, आने वाले समय में बनाए जाने वाले चैनल, ऐसे चैनल जिनका एक्सेस आपने हासिल किया है और वे चैनल जिनमें आपको बार बार यह मुख्य तौर पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है क्या यह उपयोगी था। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो हाँ या नहीं पर। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ नीचे लिखा गया है और मदद चाहिए, आगे दिए गए कदमों को आजमाएं, सहायता समुदाय में पोस्ट करें। यहाँ नीचे लिखा गया है समुदाय के सदस्यों से जवाब पाएँ। उसके बाद यहाँ नीचे क्या लिखा गया है इसको भी जान लेते हैं। नीति उल्लंघन ठीक करने के तरीकों, एनफोर्समेंट के बारे में जानें। यूट्यूब कंटेंट की समीक्षा कैसे करता है। यूट्यूब पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक से जुड़ी बुनियादी बातें। उम्र से जुड़ी पाबंदी वाला वीडियो, यूट्यूब का कंटेंट और पाबंदी मोड। उम्र से जुड़ी पाबंदी वाले वीडियो देखना, निजी के तौर पर लॉक किए गए वीडियो, चैनल या खाता बंद किया जाना, कुछ वीडियो के लिए सुविधाएं सीमित होना, चैनल पर स्ट्राइक भेजी जाने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या होता है। ये कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर बताया गया है। यदि आपको कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में जानना है तो आपको गूगल पे जाके studio.youtube.com को सर्च करके वहाँ से आप देख सकते हैं कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में क्या बताया जाता है यदि आपके वीडियो पर कॉपीराइट आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ से आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। यहाँ से थोड़ा बैक करता हूँ, यहाँ से थोड़ा ऊपर करता हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है कम्युनिटी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ क्या लिखा गया है। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर लिखा गया है सहायता केंद्र, कम्युनिटी क्रिएटर के लिए सलाह, @टीम यूट्यूब ट्विटर सपोर्ट अब हिंदी में उपलब्ध है। @टीम यूट्यूब को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें संपर्क करें। नीचे लिखा गया है यूट्यूब सहायता कम्युनिटी में आपका स्वागत है। यहाँ अपनी समस्याएं बताएं। आपकी जो समस्या है यहाँ पे आप बता सकते हैं। फीचर्स पोस्ट, सभी फीचर्स पोस्ट देखें हमारे यूट्यूब सहायता कम्युनिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर जो वीडियो आपने अपलोड किया उसके बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ आप ऊपर आ जाइए क्रिएटर के लिए सलाह, इस पर क्लिक कीजिए। देखते हैं यहाँ पर क्या दे रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है क्रिएटर के लिए सलाह पाना। यहाँ आपको यूट्यूब पर अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सारी ज़रूरी जानकारी मिलेगी। जैसा कि नीचे लिखा गया है अपने पसंदीदा वीडियो बनाकर और उन्हें अपलोड करके कम्युनिटी बनाएं। वीडियो बनाने से जुड़ी सलाह, लाइव स्ट्रीम चैट की मदद से रियल टाइम में अपने दर्शकों से जुड़े, लाइव स्ट्रीम से जुड़ी सलाह। उसके बाद नीचे लिखा गया है आसानी से अपने फ़ोन में शॉर्ट वीडियो बनाएं और शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप यूट्यूब पर किस तरह से वीडियो अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताई गई है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ फिर ऊपर आ जाता हूँ सहायता केंद्र पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करके इसे मैं फिर से इंग्लिश में कर लेता हूँ। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश दिखेगा। तो जैसा कि यहाँ इंग्लिश शो करा, इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि मेरा फिर से ये मैसेज इंग्लिश में हो गया है। यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसको उनको भी पता चले कि पहला स्ट्राइक आने पर क्या होता है, दूसरा स्ट्राइक आने पर क्या होता है, तीसरा स्ट्राइक आने पर क्या होता है, पहले वार्निंग आता है, फिर क्या क्या आता है दोस्तों। उनको भी पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे वो यूट्यूब पर नए हो तो उनको पता होना चाहिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।